युवा सोच वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर राजीव गांधी को देश भर में याद किया जा रहा है। राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। राजीव का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। राजीव ने भारत की राजनीति को नेहरू परिवार के होने के नाते करीब से देखा था। इनकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय से हुई, जहां महानायक अमिताभ बच्चन से इनकी मित्रता हुई। आगे की पढ़ाई राजीव ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से की। इसके बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर आया। 1965 तक राजीव कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। 1966 में राजीव भारत आ गए। इस समय उनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। इसके बाद राजीव ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइन में काम करने लगे। कहा जाता है कि राजीव गांधी का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर सन 1980 में संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद मां के कहने पर राजनीति में प्रवेश किया। राजीव ने अपने भाई के पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता और संसद में जगह बनाई। जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव बन गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव ने 1989 तक देश की सेवा की। इन 5 वर्षों में ही इस युवा प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों से देश की जनता के दिलो दिमाग में अमिट छाप छोड़ी। राजीव गांधी ने एक ही कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। दूरसंचार क्रांति के जनक ये राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने भारत में दूरसंचार क्रांति लाई। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा है, उसकी संकल्पना राजीव गांधी अपने जमाने में कर चुके थे। उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। वोट देने की उम्र सीमा घटाई। पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 साल थी, मगर युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नजर में ये उम्र सीमा गलत थी। उन्होंने 18 साल की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। कंप्यूटर क्रांति के जनक। देश में पहले कंप्यूटर आमजन की पहुंच से दूर थे, मगर राजीव गांधी ने अपने वैज्ञानिक मित्र सैम पित्रोदा के साथ मिलकर देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में काम किया। राजीव ने कंप्यूटर तक आमजन की पहुंच को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने की पहल की। पंचायतों को किया सशक्त। राजीव ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। 21 मई 1991 को हुई हत्या के 1 साल बाद राजीव गांधी की सोच को तब साकार किया गया, जब 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। नवोदय विद्यालय खोले। मौजूदा समय में देश में खुले 551 नवोदय विद्यालयों में 1,80,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। गाँव के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की नींव डाली थी। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। प्रवेश परीक्षा में सफल मेधावी बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।